ये तस्वीर देख के पहली टिप्पणी मेरी जो है एक वाक्य में, ये एक मानसिक दिवालियापन की निशानी है। क्योंकि भागेश्वर महाराज इतने में, खास करके महाराष्ट्र में जब उनको चुनौती मिली और उस चुनौती नागपुर में मिली, और फिर 5 दिन का उनका जो भी कार्यक्रम था वो तीसरे दिन लपेट के निकल गए। और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ये नागपुर से सटे हुए इलाके हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ फुटेजेस भी आए थे उस वक्त कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से ये भागेश्वर महाराज के आशीर्वाद अतीत में उन्होंने लिया है। तो ऐसे वक्त कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता का बागेश्वर महाराज के चरणों में जाना, ये एक दिवालियापन की निशानी है। क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को ये समझनी चाहिए कि इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक राजनीति पनपी और बाद में वो बहुसंख्यक समाज की राजनीति में तब्दील हुई, ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो इस देश की संविधान के अंदर जिस धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की गई है उसके शरण में ना जाए और सांप्रदायिकता का मुकाबला संविधान के आधार पर धर्मनिरपेक्षता को बनाए बगैर कांग्रेस फिर अंततोगत्वा अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को स्थापित करने जा रही है, उसी विचारधारा को स्थापित करने जा रही है जो विचारधारा धर्म अधर्म दोनों को राजनीति में मिलाकर एक नया जो रसायन हिंदू राष्ट्र की ओर जाने के लिए प्रशस्त करता है, उसी को वो मदद करते हैं। क्योंकि ये कांग्रेस के अंदर एक सोची समझी समझ बनी हुई है कि हिंदुत्व यानी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुत्व का मुकाबला कैसे करे। तो कैसे करे उस चिंतन से जो निकला हुआ जो उनका अमृत है, वो अमृत ये है सॉफ्ट हिंदुत्व। लेकिन इस सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर अल्टीमेटली जो नुकसान इस देश का हुआ, इस समाज का हुआ और जिसका फायदा हुआ, वो आरएसएस बीजेपी का ही फायदा हुआ। हिंदुत्व है ना, वो सॉफ्ट है ना वो हार्ड है। हिंदुत्व एक नफरत की बुनियाद पे खड़ी हुई सोच है। हिंदुत्व जो इस देश की बहुसंख्यक समाज जो है, बहुधर्मीय समाज जो है, बहुपारंपरिक समाज जो है, बहुभाषिक जो समाज है, इसको वो नकारता है। हिंदुत्व इस देश की राज्य घटना, बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में जो राज्य घटना बनी है, उसको अस्वीकार करता है। हिंदुत्व वो हर नागरिक की समानता को नकारता है। हिंदुत्व जो है वो अल्टीमेटली धर्म, राज्य और धर्म के बीच में दूरी को नहीं स्वीकार करता है। वो राज्य को एक विशिष्ट बहुसंख्यक धर्म की पहचान से राज्य की पहचान बनाना चाहता है। तो ये सारा जो है, इस विचारधारा का मुकाबला ये इस प्रकार के जो बाबा है इनके चरणों में जाकर तो नहीं हो सकता। और दूसरी एक और बात है, पूंजीवादी व्यवस्था में ये एक गठजोड़ भी होता है, प्रस्तापित राजनीति का, धर्म का, धर्म के आड़ में जो धंधे करते हैं उनका, और सत्ता का।
इनका एक गठजोड़ भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस व्यवस्था के ये सारे अंग है जो आम आदमी के सोच पर, विचार पर, उनके मस्तिष्क पर परिणाम करते हैं। जी, ठीक है। तो इसके लिए ये चित्र देख के तो मुझे आज के, यानी जब राहुल गांधी पदयात्रा निकाल कर खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आरएसएस और बीजेपी के पूरे मैकेनिज्म को चुनौती दे रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो उसके नीचे नेता लोग जो है वो किसी प्रकार की वैचारिक भूमिका लेने को तैयार नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बड़ा विचलित करने वाली बातें हैं। तो इसके लिए फिर वो जो सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी का विकल्प देने के स्थिति में है, तो फिर वहां फिर ये सवाल आता है कि वैचारिक, क्योंकि दो विकल्प है, राजनीतिक विकल्प और वैचारिक विकल्प। तो निश्चित तौर पर आरएसएस और बीजेपी का कांग्रेस वैचारिक विकल्प देने की स्थिति में है नहीं और वो देना भी नहीं चाहती है। राजनीतिक विकल्प जो है वो जरूर उसमें कांग्रेस की अपनी एक जगह है और राजनीतिक विकल्प तो हो सकती है।